नगर निगम में जो चुनाव होने जा रहा है, इसके कबल भी जो है हमारा नियर अबाउट लगता है कि 2 साल कबल जब सुबोध जी यहाँ पर एडीएम थे, तो उन्होंने सारे सामाजिक लोगों को, राजनीतिक पार्टी के लोगों को उन्होंने अपने कार्यालय में कॉल किया था। उसमें मैं भी उपस्थित था और हमने उस वक्त एक ही बात उनको कहा साफ लफ्ज़ों में कि देखिए, आप मानगो नगर निगम का आप चुनाव कराना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है। आप जेनेसी में चुनाव कराना क्यों नहीं चाहते हैं? जेनेसी को भी नगर निगम बनाया जाए। तो बोले नहीं, मैं तो मानगो के लिए बात करने आया हूँ। हमें नहीं, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। अगर आप जेनेसी भी बगल में है, पुलिया पार जेनेसी पड़ता है, पुलिया के इस पार में मानगो पड़ता है और टाटा कंपनी की जो पानी जाती है हमारे डिमना लेक से होते हुए टाटा कंपनी को मिलती है, जिससे उनका फैक्ट्री चल रहा है। हमने उस वक्त उनको कहा था कि आप अगर उसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहते हैं जेनेसी के एरिया में, टिस्को लीज एरिया क्षेत्र में, तो मानगो को भी इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए। चूँकि ये 25 किलोमीटर के दायरे में ये टाटा कंपनी का दायित्व बनता है कि उसकी देख रेख, विकास का काम, डेवलपमेंट का काम है टाटा कंपनी करे। हमने मांग किया था कि भाई मानगो को भी जो है आप नगर निगम ना बना करके आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए। मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर सुगबुगाहट फिर से तेज होने लगी है। 3 महीने पहले इसी तरह से प्रत्याशी मैदान में उतर रहे थे और अपने नाम की घोषणा कर रहे थे। नगर निगम बनाने को लेकर कई सालों से घमासान मचा हुआ है और अब इस बार नगर निगम का चुनाव होगा या नहीं, ये सवालों के घेरे में है। मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे साथ तफसीली बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रियाज खान, जिनका राजनीतिक इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, 1993 से राजनीति में सक्रिय हैं 30 सालों से, और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या रहने वाली है इस बार की रूपरेखा मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे रियाज जी, इस बार मानगो नगर निगम का चुनाव होगा या नहीं, ये सवालों के घेरे में है और आशंका जताई जा रही है कि 3 महीने पहले जिस तरह से चुनाव स्थगित हुआ था फिर से वही ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जो पेपर और टीवी के माध्यम से जो जनता के बीच में जो मैसेज आ रहा है, जो खबर आ रही है कि अनकरीब चुनाव होने वाला है, तो जिसके वजह कर जो है जो भी लोग जो है सक्रिय लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो लोग मैदान में कमर कस के उन लोग भी हैं, और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं जो हमारे साथ राजनीति किए हैं शुरू से, वो लोग भी जो है मैदान में है कि अगर चुनाव होता है तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। क्योंकि हमारे साथ में जो भी लोग थे वो एक अच्छे छवि के लोग हैं और सब साफ़ सुथरे लोग ही हैं। वो लोग मैदान में है, अगर चुनाव होता है तो ज़रूर मैदान में आएंगे। भाई, क्या स्ट्रैटेजी है इस बार के मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि 36 वार्ड है और इस 36 वार्ड में जो जीतेगा, जो वार्ड काउंसिलर बनेगा, जो मेयर बनेगा, उसके ऊपर मानगो की जिम्मेदारी होगी। तो क्या मानगो नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी एरिया है, जो भी इलाके हैं, वहाँ पर किस प्रकार से विकास की कमी है और उसको पूरा करने के लिए वार्ड काउंसिलर और मेयर काम करेंगे? देखिए, पहले अभी जो है नगर निगम में जो चुनाव होने जा रहा है, इसके कबल भी जो है हमारा नियर अबाउट लगता है कि 2 साल कबल जब सुबोध जी यहाँ पर एडीएम थे, उन्होंने सारे सामाजिक लोगों को, राजनीतिक पार्टी के लोगों को उन्होंने अपने कार्यालय में कॉल किया था। उसमें मैं भी उपस्थित था और हमने उस वक्त एक ही बात उनको कहा साफ लफ्ज़ों में कि देखिए, आप मानगो नगर निगम का आप चुनाव कराना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है। आप जेनेसी में चुनाव कराना क्यों नहीं चाहते हैं? जेनेसी को भी नगर निगम बनाया जाए। तो बोले नहीं, मैं तो मानगो के लिए बात करने आया हूँ। हमें नहीं, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। अगर आप जेनेसी भी बगल में है, पुलिया पार जेनेसी पड़ता है, पुलिया के इस पार में मानगो पड़ता है और टाटा कंपनी की जो पानी जाती है हमारे डिमना लेक से होते हुए टाटा कंपनी को मिलती है, जिससे उनका फैक्ट्री चल रहा है। हमने उस वक्त उनको कहा था कि आप अगर उसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहते हैं जेनेसी के एरिया में, टिस्को लीज एरिया क्षेत्र में, तो मानगो को भी इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए। चूँकि ये 25 किलोमीटर के दायरे में ये टाटा कंपनी का दायित्व बनता है कि उसकी देख रेख, विकास का काम, डेवलपमेंट का काम है टाटा कंपनी करे। हमने मांग किया था कि भाई मानगो को भी जो है आप नगर निगम ना बना करके आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए। और बहुत सारे नेता लोग जो है इस पर एक बहुत बड़ी एक जनसभा, जन रैली बहुत जमशेदपुर में हुआ था, ऐसे नियर अबाउट मैं समझता हूँ 7-8 बरस पहले, और सारे नेताओं ने अपने वक्तव्य दिया था। उस वक्त ये हम तो यही सोच रहे थे कि भाई कि ये इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा मानगो हमारा, बट वैसा हुआ नहीं। नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर सरकार चाहती है तो कराए। हमारे लोग जो है 36 वार्ड में 36 हमारे कैंडिडेट है, वो जीत करके आएंगे। क्या उत्साह है इस बार चुनाव को लेकर, क्योंकि नौजवानों की टोली भी एक देखने को मिल रही है चुनाव को लेकर, वो काफ़ी अग्रेसिव हैं, काम करा रहे हैं, समाज के बीच, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या लगता है युवाओं को आगे करके इस चुनाव को लड़ना चाहिए और युवा अपनी कितनी छाप छोड़ पाएंगे इस बार अपनी इस चुनाव में?
देखिए, युवा लोग जो है, जो वाकई जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनको जो है समाज में खिदमत करने का जिनको जज्बा है, और वैसे लोग हैं समाज में, युवा बहुत उत्साहित हैं। और मैं यूँ कहता हूँ कि अगर एक रोड मान के चला जाए, अगर कोई सपोज दैट अगर मान लीजिए 1 नंबर वार्ड है या 20 नंबर वार्ड है या 22 नंबर वार्ड है, तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो एक वार्ड में जो है 10-10 युवा खड़े हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। तो वेलकम है भाई, आप अच्छा काम कीजिए। जिसको अगर जनता चाहेगी, जो अच्छा जिनका साफ छवि होगा, जो अच्छा काम किए होंगे, बिल्कुल वो जीत करके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर जो जीत करके आएंगे तो एक विकास का काम तो हुआ है। जो भी हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने स्तर से जो उनको फंड जो उनको मिलता है वो अपने विकास का काम करते हैं। और जो वार्ड काउंसलर जो जीत करके आएंगे तो उनका एक लिमिटेड एरिया होगा, 2, 4, 5 रोड होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि और भी वो अच्छे से काम को कर सकेंगे, तो काम होगा। युवा भी आए, युवक मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ भाई, कि युवा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोग काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हम कैसे कैंडिडेट को मैदान में देखें, कैसे लोगों को वोट करें, किन लोगों को चुनकर आना चाहिए, चाहे एमएलए हो या फिर क्षेत्र का सांसद हो, या आने वाले मानगो नगर निगम चुनाव में जो वार्ड काउंसिलर होंगे, जो मेयर होंगे, तो कैसे लोग आखिर मैदान में उतरने चाहिए और कैसे लोगों को वोट करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिनको अगर सेवा की भावना से, जिनके अंदर में, जिनके ब्लड में अगर वो खिदमत करने का होगा, तो वो क्या है कि वो खिदमत करेगा अपने पास पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल में। वो क्या है कि कोई भी लोग उसको पुकारते हैं तो वो वहाँ पर जाता है। तो वैसे लोग जो है मतलब उनको ब्लड में होता है, और वैसे लोग अगर आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रूर जो है कौम की खिदमत करेंगे, अपने लोगों की खिदमत करेंगे। तो वैसे लोग अगर आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जनता को जो है उसका लाभ मिलेगा, जनता को फ़ायदा पहुँचेगा विकास का काम करने में। तो चूँकि जब भी जनता पुकारे तो वो उनके बीच में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हो सकता है जनता को जो है आपके पड़ोसी को, किसी को रात को जो है हॉस्पिटल पहुँचना पड़े, हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तबीयत ख़राब हो गई, तो आपको वहाँ पर सक्रिय रहना होगा। बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो वैसे लोग अगर आएंगे तो जनता को फ़ायदा होगा। देखिए, ऐसा है कि देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, 15, 20, 25, 30 भी आ सकते हैं। जैसा कि अभी फीडबैक आ रहा है हमको हर वार्ड से, तो नो प्रॉब्लम, उनका अधिकार है भाई, कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है, वो आएँ, मोस्ट वेलकम है। मगर आप जनता को समझना है कि हमारा कारगर, हमारा सच्चा और पक्का नेता कौन हो सकता है, किसके दिल में जज्बा है काम करने का। ऐसा ना हो कि हम गलत सिलेक्शन कर लें किसी के दबाव में, किसी का प्रेशर में, रिश्तेदारी के चक्कर में, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। वाकई उसको जो है तौल कर देखना चाहिए कि 24 कैरेट कौन है, कौन हमारी सेवा कर सकता है, कौन वो ऑफिस दौड़ सकता है, कौन लड़ सकता है, कौन बोल्ड है। वैसे लोगों को चयन करना होगा, तभी वो काम होगा। जब वहाँ पर चुन करके जाएंगे तो बोलने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए। वहाँ पर तो भैया फंड आपको छीन करके लाना ही पड़ेगा अपने वार्ड के विकास के लिए। अगर आप बोलने में असमर्थ हैं तो आप कैसे लेकर के आएंगे, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। जनता कल को आपसे सवाल करेगी कि हमारे क्षेत्र में नाली नहीं है, हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम है, गंदगी का अंबार है। तो वैसे लोगों को देखें जो तेज़ तर्रार हो, जो वाकई जो लड़ने भिड़ने वाला हो, जिसको सोच समझ है, जिसको कुछ राजनीतिक अनुभव है कि हमको ये फंड लाना है, हमको विकास का काम करना है, वैसे लोगों को जनता को चुनने की ज़रूरत है। चलिए रियाज जी, हम बातचीत को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आखिर में आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्या उन कैंडिडेट, उन युवाओं से आप कहना चाहेंगे जो ख़ासकर इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अपने नाम की घोषणा भी कर रहे हैं और अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग लड़ने के इच्छुक हैं वार्ड में, मेयर में, जिसमें भी लड़ रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं, और साथ में जनता को भी बधाई देता हूं कि आप सही आदमी का चयन करेंगे, सही लोगों को आप चुनें, ताकि आपके क्षेत्र का, आपके गली का, आपके मोहल्ले का, आपके सुख में, दुख में, दाम में, दर में वो आपका काम आ सके। आप वैसे लोगों को चुनें, तभी आपको फ़ायदा होगा। और सारी जनता को, मानगो की तमाम जनता को, 36 वार्ड में जो हमारे भाई लड़ने आ रहे हैं, मैं उनको भी तहे दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे रियाज खान, जिनसे हम मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और भी कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं से हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, और नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह से मानगो के अंदर शोर मचा हुआ है, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इनकी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने निकल कर आया है वो टाटा कंपनी, मानगो नगर निगम
चुनाव में अपनी दखल अंदाज़ी और ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि मानगो नगर निगम बना। नगर निगम अगर नहीं होता तो टाटा स्टील, टाटा कंपनी के द्वारा जिस तरह से सेवाएं पुल के उस पार दी जाती है, डेवलपमेंट का काम हो, विकास का काम हो, उसकी देख रेख टाटा कंपनी के अंडर में है। लेकिन मानगो के लिए टाटा कंपनी कभी आगे नहीं आई। मानगो में टाटा कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि यहाँ की पानी, चाहे डिमना लेक या फिर स्वर्णरेखा नदी का पानी, तमाम पानी का इस्तेमाल टाटा कंपनी, टाटा प्रबंधन करता है, लेकिन मानगो के अंदर कोई भी सेवा टाटा कंपनी की नहीं है। लेकर सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। अगर सरकार वक्त रहते इस पर ध्यान देती तो आज मानगो नगर निगम चुनाव भी नहीं होता और आज टाटा कंपनी की देख रेख में मानगो होता और यहाँ पर बेहतरीन विकास, बेहतरीन डेवलपमेंट होता, इंडस्ट्रियल टाउन होता मानगो भी। इसको भी शामिल करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी चूक कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप। और खैर, अब नगर निगम का चुनाव होगा, उसमें जो वार्ड काउंसिलर या फिर मेयर जो जीत कर आएंगे, अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि मानगो का विकास कैसे हो, मानगो का डेवलपमेंट कैसे हो, मानगो कैसे आगे बढ़े। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।